कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पिछले 48 घंटों में काफी बवाल हुआ है। बंगाल एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। दर्शकों, हत्या, गोलीबारी, आगजनी और राजनीतिक दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाओं में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां तक कि उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मारने के बाद राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से चुनाव नतीजों के बाद बंगाल सुलग उठा। आपको एक के बाद तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर उत्तर 24 परगना से, जहां मध्यग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक, जी हां, चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। वहीं बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग की गई। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। बीजेपी का यह तमाम आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने रोहित रॉय पर हमला किया है। आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए ध्यान से। पार्टी के मुताबिक वह इलाके में बीजेपी का झंडा लगा रहे थे, तभी विवाद शुरू होता है। और इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान उनके पेट में दर्शकों गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक विवाद बढ़ चुका है। हिंसा के दौरान कई इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उग्र भीड़ ने एक जगह लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों पर हमले तेज हुए हैं। कई जगहों पर पार्टी दफ्तरों में आग लगा दी गई, फर्नीचर तोड़ डाले गए और झंडे उखाड़ फेंक दिए गए। ममता बनर्जी के भवानीपुर क्षेत्र में भी एक पार्षद कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। आसनसोल के रानीगंज, बर्नपुर और बाराबनी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आई है। कई जगह कथित तौर पर बीजेपी के झंडे लगाए गए। इसको लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है दोहारिया में, जिस जगह पर यह शूटिंग इंसिडेंट हुआ था। और जैसे कि पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर है, ये जो छोटा गाड़ी एकदम पुलिस की तरफ से ले जाया जा रहा है, ये छोटा गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था इस पूरा इंसिडेंट में, क्योंकि जो गाड़ी में चंद्रनाथ था उस गाड़ी को ब्लॉक किया गया था इस छोटा गाड़ी के माध्यम से। मैं आपको दिखाऊंगा, ये नंबर प्लेट दिखाऊंगा, WB74AK2270। ये जो नंबर प्लेट, पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये नंबर प्लेट जो है ये फॉल्स नंबर प्लेट इस्तेमाल किया गया था। ये नंबर प्लेट शिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है, मगर इस गाड़ी में नंबर प्लेट टेम्पर करके ये गाड़ी पे इस्तेमाल किया गया था। इस गाड़ी को ही ब्लॉक किया गया था चंद्रनाथ रथ के गाड़ी के सामने। उसके बाद ही तुरंत साइड से एक बाइक आया। बाइक आने के बाद ही जो रथ है उनके गाड़ी के एकदम साइड में रुका था और रुक के पॉइंट ब्लैंक रेंज से 6 गोलियां चलाया गया था, ऐसा पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर है। और फिलहाल पुलिस इस गाड़ी कौन इस्तेमाल कर रहे थे और पूरा जो घटना किस तरीके से किया गया था, पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से किया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद है। रैनिक, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? कब तक हिंसाएं रुकेगी? एकदम यही सवाल अभी सामने आ रहा है कि कब तक ये हिंसा का घटना चलता रहेगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चंद्रनाथ रथ का हत्या किया गया है उसको लेकर पश्चिम बंगाल में अभी बहुत सारे जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक इस वक्त मैं मौजूद बारासात मेडिकल कॉलेज जी, बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और देख ही सकते हैं कि किस तार में लोग जो है ये भरा पड़ा है, क्योंकि देखिए जो बीजेपी समर्थक है सभी लोग, बहुत सारे जो है वो प्रोटेस्ट जो है, तस्वीर आप देख रहे हैं सबका जो बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है, समय बाद बॉडी जो है इधर से ले जाया जाएगा बेतपुर में। और बेतपुर में भी सुबह से जो प्रोटेस्ट बात करने का कोशिश करूंगा जो बीजेपी समर्थक है। दादा, जिस तरीके से ये घटना घटा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग घटना को? ये जो घटना घटी है अभी देखिए बहुत
खराब घटना घटी है। ये पश्चिम बंगाल का हालात ही ऐसा है। ये जब तक रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना दादा पड़ेगा। क्या करना चाहिए अभी आप लोगों को क्या लगता है? ये तो आइन का व्यापार है। आइन का जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको बाद पकड़ लेंगे। ठीक है, आइन का पथ से चलेगा। जो आदमी वो खून करेगा वो तो अरेस्ट होना ही चाहिए। वो तो होनेगा और भी शास्ति वो मिलेगा। दादा क्या लग रहा है जिस तरीके से इस तरीके का जो घटना घट रहा है इसको किस तरीके से देखेंगे? इसको पार्टी का गाइडलाइन का हिसाब से मेरा ख्याल से ये होना चाहिए, जो सत्ता में आने का पहले जो हुआ है वो हम लोग क्षमा कर दिया है, बट अभी जो हो रहा है ये हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे। ढूंढ के चुन के मारूंगा। एकदम ही देखिए, जैसे कि समर्थकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये जो फिलहाल सिचुएशन सत्ते में आ चुके हैं, ठीक उसी टाइम पर अभी समर्थकों के बीच में भी बहुत सारे क्षोभ है, क्योंकि जिस तरीके का घटना घटा है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल बीजेपी का टॉप मोस्ट लीडर में एक आता है, तो शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट, उनके साथ जो हादसा हुआ है उसी को देखते हुए जो बीजेपी समर्थक है वो भी बहुत सारे लोग गुस्से में है, और आज सुबह से बहुत सारे जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो भी देखने को मिल रहा है। रैनिक, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए टीएमसी तो ये बात कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच में बीजेपी के साथ हैं, ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं। रैनिक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, जिस तरीके से मेरे संवाददाताओं को आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से वो मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से पोस्टमार्टम अभी देखिए बॉडी की जा रही है, वहां पर भारी लोगों में आक्रोश का माहौल है। और अभी एक के बाद एक संवाददाता ने जिस तरीके से यहां पर बातचीत की लोगों से, लोगों ने साफ कहा कि ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसाएं रुकनी चाहिए। आपको बता दें, अब तक 5 लोगों की पश्चिम बंगाल में दर्शकों हत्या हो गई है। पिछले 48 घंटे से पश्चिम बंगाल सुलग रहा है और यहां पर पश्चिम बंगाल के कई शहरों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार देखिए बार बार ये कह रही थी, सरकार यहां पर टीएमसी की, अब देखिए टीएमसी की जो सत्ता है वो नहीं रही, बीजेपी की सत्ता आ चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये दावा पेश कर रही कि हिंसा जो है ये बीजेपी के गुंडे कराते हैं, बीजेपी ने ये कहा कि जिस तरीके से यहां पर जो हो रहा है वो टीएमसी की वजह से हो रहा है। और इसी खबर पर शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। इसके साथ जिस तरीके से टीएमसी के नेता ने जिस तरीके से इस खबर पर क्या रिएक्शन दिया है, संदीपन साह, उनकी भी आपको बयान सुनाते हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। केस का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया। हिंसा का कोई जगह समाज में नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज में बहुत आगे चले गए हैं। अभी भी अगर हिंसा है समाज में तो ये हम लोग सबके लिए बहुत दुखदायक है और सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हिंसा बंद हो। ये बहुत जरूरी है। जो कोई भी ये काम किया है वो कड़ा से कड़ा सजा उनको होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि कोई ऐसा करने का आगे कभी सोच ना पाए। देखिए, जो चला गया उनका परिवार का क्या हाल होगा, और उनके परिवार का वो व्यक्ति तो चले गए।
तो देखिए, इन दोनों नेताओं को आपने सुना। एक तरफ आपको हमने सुनाया शुवेंदु अधिकारी जिनके पीए की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो पहले पहचाना जाता था हिंसा से, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे, जिस तरीके से जनता ने भर भर कर हमें वोट दिया है, हम ये कोशिश करेंगे कि हिंसाएं जो है वो जमीनी स्तर पर खत्म हो। और एक तरफ आपने संदीपन साहा को भी सुना। उन्होंने भी कहा कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो निंदनीय हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताना चाहूंगी पश्चिम बंगाल में 48 घंटों में दर्शकों क्या होता है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की मर्डर हो जाता है, और इसके साथ पीए का ही मर्डर नहीं, पश्चिम बंगाल में 48 घंटों में आपको बता दें चुनावी परिणाम आने के बाद 5 लोगों की हत्या हो गई है। फायरिंग के बाद हमलावर बाइक से फरार हो जाता है। और इसके साथ बड़ी खबर का चलिए रुख करेंगे।